प्रश्न 3, निम्नलिखित के सांख्यिक मान परिकलित करें। तो प्रश्न 3 का पहला है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री गुना, देखिए बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है, गुना में है। तो साइन 45 डिग्री गुना कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2 गुना, बीच में बिंदु देंगे यानी गुना, बीच में बिंदु दे यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1/√2 हो गया साइन 45 डिग्री बराबर, फिर कॉस 45 डिग्री बराबर भी 1/√2 होता है, 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इस पे हम वर्ग देंगे यानी घात 2 दे देंगे, क्योंकि यहाँ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए गुना में है, बीच में बिंदु है यानी गुना में है। तो 1 गुना 1 होगा, बटा √2 गुना √2, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2, यानी 1/2 माइनस, तो देखिए √2 गुना √2 क्या होगा? 2, यानी 1/2 माइनस 1/2 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूना 4। तो 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 2 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, 2 और 4 का लघुत्तम होगा 4। तो 2 दूना 4 होता है, 2 गुना 2 4 होता है। तो 2 से 1 को गुना कर लेंगे, 2 गुना 1 2। देखिए 2 को 1, 2 और 1 गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 होगा, माइनस, अब 4 यहाँ भी है और 4 लघुत्तम भी है, तो बस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2 माइनस 1/4 आ गया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 और बटा में 4। तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आएगा 1/4। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3 का दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो प्रश्न क्या है? tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री, देखिए tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ पे सबका हम मान रखेंगे। तो tan 60 डिग्री कितना होता है?
√3, तो लिखेंगे यहाँ पे √3 बटा sin 60। sin 60 कितना होता है? sin 60 डिग्री √3 बटा 2, √3/2 प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे √3 तो √3 ही रहेगा अभी ऊपर, बराबर यहाँ पे देंगे। अब 2 और 2 का लघुत्तम क्या होगा? 2 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और हर दोनों का बराबर है 2 है, तो बस √3 + 1 लिख लेंगे यहाँ पे, √3 + 1। अब यहाँ पे देखिए √3 है, यहाँ पे √3 अंश में है और हर में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे √3 + 1 अंश है और 2 हर है, तो 2 जो है √3 के साथ गुना हो जाएगा, 2 है √3 के साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 बटा √3 + 1। तो 2 जो है √3 के साथ गुना हो जाएगा, ये 2 किसके साथ गुना हो जाएगा? √3 के साथ, तो 2√3 लिख देंगे और बटा में क्या है? √3 + 1 है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हर जो है अपरिमेय है, देखिए √3 + 1 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 अपरिमेय है और परिमेय के साथ जुड़ रहा है, तो यानी अपरिमेय संख्या हुआ √3 + 1। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी हर को परिमेय में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 2√3 बटा √3 + 1 गुना, अब देखिए हर का परिमेयकरण करने के लिए √3 + 1 है यहाँ पे, तो √3 - 1 से गुना करेंगे, √3 - 1 से इसको गुना करेंगे, तो ये जो अपरिमेय है ये परिमेय में बदल जाएगा, तो √3 - 1 को कोष्टक में ले लेंगे और √3 + 1 को भी कोष्टक में ले लेंगे। अब जब हम हर को √3 यानी हर को जब √3 - 1 से गुना किए हैं, तो अंश को भी √3 - 1 से गुना करेंगे, ठीक है, तभी अंश और हर बराबर होगा। तो देखिए यानी 2√3 को भी √3 - 1 से गुना करेंगे और √3 + 1 को भी √3 - 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 2√3 गुना √3 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको अब हम लिख लेंगे यहाँ पे 2√3 गुना √3 - 1 बटा, अब a + b गुना a - b के सूत्र पे है, देखिए a + b गुना a - b, तो a + b गुना a - b बराबर क्या होता है? तो a + b गुना a - b बराबर होता है a² - b²। देखिए a² - b² बराबर क्या होता है? a + b गुना a - b। तो हम यहाँ पे तो a + b, a की जगह पे √3 है और b की जगह पे 1 है, तो a + b गुना a - b क्या लिख लेंगे? a² - b², यानी √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 2√3 गुना √3 - 1 बटा √3 का वर्ग क्या है? √3 का वर्ग 3 है, 1 का वर्ग 1 है, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो लिख लेंगे 2
√3 गुना √3 माइनस 1 बटा, अब देखिए √3 का वर्ग क्या होगा, 3 होगा, √3 गुना √3 3 होगा, और 1 का वर्ग 1, तो इस तरह लिख लेंगे 3 माइनस 1। अब 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 घटाने पे 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 को काट लेंगे, 2 से 2 को काट लेंगे क्योंकि 2 गुना में है और यहाँ पे 2 भागा में है, तो इसको काट लेंगे। अब √3 गुना क्या बच गया, √3 गुना √3 माइनस 1, इस तरह लिख लेंगे, बराबर। अब देखिए 2 से 2 काट लिए तो क्या बच गया, √3 गुना √3 माइनस 1, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 होता है 3, और √3 गुना 1, देखिए माइनस यहाँ पे और ये प्लस में है, √3 क्या है, प्लस में है और 1 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो √3 गुना 1 क्या हो जाएगा, √3, यानी इसका उत्तर आ चुका है 3 माइनस √3। इसका उत्तर क्या आएगा, 3 माइनस √3। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।